जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक स्टडी में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे यानी कि साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड, साधारण ब्याज से संबंधित कुछ यहाँ सूत्र है, इसको हम जानते और समझते हैं। साधारण ब्याज से संबंधित यहाँ कुछ सूत्र है, इसे हम समझते हैं। फ्रेंड, किसी प्रश्न में हमसे ब्याज पूछ लिया जाता है, तो ब्याज निकालने का फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ब्याज निकालने का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये ब्याज निकालने का फार्मूला होता है। किसी प्रश्न में हमसे दर निकालने के लिए कहा जाता है, यानी कि दर हमसे पूछ लिया जाता है, तो दर निकालने का फार्मूला होता है, दर यानी कि रेट निकालने का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय, ये दर यानी कि रेट निकालने का फार्मूला यानी कि सूत्र होता है। किसी प्रश्न में हमसे समय पूछा जाता है, तो समय का निकालने का सूत्र होता है, यानी कि फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर, यानी कि ये समय निकालने का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर, ये समय निकालने का फार्मूला होता है। किसी प्रश्न में हमसे मूलधन पूछ लिया जाता है, तो मूलधन निकालने का फार्मूला होता है मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे में समय गुणे दर, यानी कि ये मूलधन निकालने का फार्मूला होता है। तो चलिए फ्रेंड, हम साधारण ब्याज को प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे सामने एक प्रश्न दिया गया है कि ₹500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज होगा। 4 वर्ष का हमें ब्याज बताना है। तो इस प्रश्न में क्या क्या दिया है, इसे हम देखते हैं। फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया है कि ₹500 का, यानी कि मूलधन बराबर दिया है 500 दिया है। फिर क्या कह रहा है 2% वार्षिक दर, यानी कि दर बराबर कितना दिया है, 2%, दर बराबर 2%। फिर कह रहा है 4 वर्ष, यानी कि समय बराबर 4 वर्ष दिया है, फिर क्या कह रहा है ब्याज होगा, यानी कि हमें ब्याज निकालना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ब्याज का फार्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। इस सूत्र में हम इन सब के मान को रख देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो चलिए इस सूत्र में इन सब मान को रखते हैं। यहाँ कह रहा है मूलधन, यानी कि मूलधन बराबर कितना दिया है, तो मूलधन बराबर 500 दिया है। मूलधन की जगह पे 500 लिखेंगे, फिर कह रहा है गुणे, यहाँ गुणे लगाएंगे। फिर कह रहा है दर बराबर कितना दिया है, दर बराबर 2 दिया है, तो दर की जगह पे 2 लिखेंगे, फिर कह रहा है समय बराबर कितना दिया है, समय बराबर 4 वर्ष, यानी कि समय की जगह पे हम यहाँ 4 वर्ष लिख देंगे, समय बराबर 4 लिख देंगे। फिर कह रहा है बटे, तो यहाँ एक बटे लगाएंगे, फिर बटे में 100 है तो 100 लिख देंगे, बटे में 100 लिख देंगे। मूलधन बराबर 500 दिया, तो मूलधन की जगह 500, दर बराबर 2 दिया था, तो दर की जगह पे 2, समय बराबर 4 दिया, तो समय बराबर 4 लिख दिए हैं, बटे था बटे और 100 था 100, इसको लिख दिए हैं। अब हम इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे और इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे। बचा कितना है 5 गुणे 2 गुणे 4, 5 गुणे 2 गुणे 4। अब इसके बटे 1 है, तो किसी के बटे 1 हो तो उसका मान और मतलब कुछ नहीं होता, किसी के बटे 1 हो तो उसका मान और मतलब कुछ नहीं होता, उसमें वैसे वहाँ 1 को छोड़ देंगे। अब इन सब का हम गुणा कर लेते हैं, 5 गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि ब्याज बराबर 40 आ जाएगा, 40 रुपये। 5 वर्ष का 500 रुपये का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज 40 रुपया हो जाएगा, तो चलिए फ्रेंड, साधारण ब्याज को एक प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने दूसरा प्रश्न दिया गया है कि ₹1500 का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा, यानी कि हमें दर ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमें दर प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि दर ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है
रुपये 1500 का, यानी कि मूलधन बराबर दिया है, मूलधन बराबर 1500 दिया है। फिर कह रहा है 4 वर्ष का, यानी कि समय बराबर दिया है 4 वर्ष, समय बराबर 4 वर्ष दे दिया है। फिर कह रहा है साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज 120 रुपये, यानी कि ब्याज बराबर कितना दिया है, ब्याज बराबर दे दिया है 120। फिर क्या कह रहा है कि किस प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी कि हमें दर ज्ञात करना है, दर बराबर क्वेश्चन मार्क में दर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दर का फार्मूला होता है, दर का सूत्र होता है कि ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय, बटे में मूलधन गुणे समय, यानी कि दर का फार्मूला होता है, दर निकालने का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। इस सूत्र में हम इन सब मान को रख देंगे तो दर निकल जाएगा, इस सूत्र में हम इन सब मान को रख देंगे तो दर निकल जाएगा। तो चलिए इस सूत्र में हम इन सब मान को रखते हैं। ब्याज बराबर कितना दिया है, ब्याज बराबर दिया है 120, यानी कि ब्याज की जगह पे हम 120 लिखेंगे। फिर कह रहा है फार्मूला में गुणा, तो यहाँ गुणा लिखेंगे। फिर कह रहा है 100, तो यहाँ 100 लिख लेंगे। फिर यहाँ बटे है तो बटे लगाएंगे, बटे है तो बटे लगाएंगे। फिर कह रहा है मूलधन, यानी कि मूलधन बराबर कितना दिया है 1500, तो मूलधन की जगह पे हम 1500 लिख देंगे, मूलधन की जगह पे 1500 लिख देंगे। फिर कह रहा है गुणे, यहाँ हम गुणे लगाएंगे। फिर कह रहा है समय, समय बराबर कितना दिया है 4 वर्ष, यानी कि समय की जगह पे हम 4 लिख देंगे। यहाँ हमें दर ज्ञात करना है, दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं, यानी कि रेट को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर दर को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमें आर निकालना है, आर निकालना है। तो अब हम इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे और इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे। यहाँ बचा है आर बराबर 120 गुणे 1 बटे में, यहाँ बचा है 15, फिर बचा है गुणे 4, यानी कि 15 गुणे 4 बचा है। अब यहाँ हम आर को एक बार फिर से लिख लेंगे। यहाँ 120 का गुणा 1 में करेंगे तो 120 ही हो जाएगा, 120 का गुणा 1 में करेंगे तो 120 ही हो जाएगा। फिर यहाँ बटे लगाएंगे, बटे है बटे लगाएंगे, बटे है तो बटे लगाएंगे। यहाँ 15 का गुणा 4 में करेंगे तो 15 चौक को 60 हो जाएगा, 15 चौक को 60 हो जाएगा, 15 चौक को 60 हो जाएगा। अब इस जीरो को हम इस जीरो से काट देंगे। अब बचा है आर बराबर 12/6, आर बराबर 12/6, आर बराबर 12/6 बचा है। अब हम 6 में यहाँ 120/60 है तो इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे। यहाँ बचा है 12/6, यानी कि यहाँ बचा है आर बराबर बचा है 12/6। अब हम आर का मान निकालना है, तो हम 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 6 दूना 12, यानी कि आर बराबर 2% आ जाएगा, आर बराबर 2% आ जाएगा। एक बार इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 1500 रुपये का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा, यानी कि हमें इस प्रश्न में दर ज्ञात करना है, इस प्रश्न में हमें दर ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हमें मूलधन दिया गया है, तो मूलधन बराबर कितना दिया है, मूलधन बराबर 1500 दिया गया है। फिर समय 4 वर्ष दिया गया है। फिर ब्याज बराबर 120 दिया है, ब्याज बराबर 120। उसके बाद हमें दर ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो दर का फार्मूला होता है, इनके रेट का फार्मूला होता है कि ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय, बटे में मूलधन गुणे समय। इस फार्मूले में इन सम्मान को रखेंगे तो हमें दर पता चल जाएगा, दर पता चल जाएगा। तो ब्याज बराबर 120 दिया गया है, ब्याज बराबर 120 दिया गया है, तो ब्याज की जगह पे 120 लिखेंगे, ब्याज की जगह पे 120 लिखेंगे। फिर गुणा का आ गया तो गुणा लिखेंगे, फिर 100 का आ गया तो 100 लिखेंगे। फिर बटे, यहाँ बटे था बटे लगाए हैं। फिर मूलधन बराबर 1500 का आ गया है, तो मूलधन बराबर 1500 दिया गया तो मूलधन की जगह पे 1500 लिखा गया है। फिर गुणे है, गुणे समय की जगह पे 4, यानी कि समय बराबर 4 दिया गया तो समय की जगह 4 लिखे हैं। अब इस जीरो को इससे काटे हैं और इस जीरो को इससे काट दिए हैं। ऊपर बचा है 120 गुणे था गुणे, यहाँ 1 बचा था 1 है। अब यहाँ बटे था बटे, यहाँ 15 बचा था तो 15, यहाँ गुणे था गुणे, 4 था 4, यानी कि 120 बटे 15 गुणे 4 बटा है, 15 गुणे 4 बचा है। अब हम 120 का गुणा 1 में करेंगे तो 120 हो जाएगा, 15 का गुणा 4 में करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि 120/60 आ जाएगा। अब इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, बचेगा यहाँ 12/6, यानी कि आर बराबर 12/6 बचेगा। यहाँ हम 12 में जब 6 से भागेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। फ्रेंड, इसी प्रकार से हम दर को निकालते हैं, दर को निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ हम साधारण ब्याज में तीसरे प्रश्न को समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने तीसरा प्रश्न दिया गया है कि कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपये हो जाएगा, 5 वर्ष में 75 रुपये हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न में हमसे मूलधन पूछा जा रहा है, मूलधन
पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं कि इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है। कह रहा है कि ब्याज 5% वार्षिक दर, यानी कि दर बराबर दिया है, दर बराबर 5% दिया गया है। फिर कह रहा है 5 वर्ष में, यानी कि समय भी 5 वर्ष दिया गया है, समय बराबर 5 वर्ष दिया गया है। फिर कह रहा है कि ब्याज 75 रुपये हो जाएगा, यानी कि ब्याज बराबर हमने ब्याज बराबर दिया है 75 रुपये, ब्याज बराबर 75 रुपये दिया गया है। और हमसे मूलधन पूछा जा रहा है, यानी कि हमें मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन बराबर निकालना है, मूलधन बराबर निकालना है। तो हम जानते हैं कि मूलधन का फार्मूला होता है, मूलधन का फार्मूला होता है मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे में समय गुणे दर। इस सूत्र में हम इन सब मान को रख देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा। तो यहाँ हम इस सूत्र में मान को रखते हैं और मूलधन निकालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्याज बराबर कितना दिया गया है, ब्याज बराबर दिया गया है 75, यानी कि ब्याज की जगह पे हम 75 लिख देंगे, ब्याज की जगह पे 75 लिखेंगे। फिर कह रहा है गुणे, तो यहाँ गुणे लगाएंगे, कह रहा है गुणे तो यहाँ गुणे लगाएंगे। फिर कह रहा है 100, यानी कि 100, यहाँ हम 100 लिख देंगे। फिर बटे है तो यहाँ बटे लगेंगे, बटे है तो बटे लगेंगे। फिर कह रहा है समय बराबर कितना दिया गया है, समय बराबर 5 वर्ष दिया गया है, समय बराबर 5, यानी कि समय की जगह पे हम 5 लिख देंगे, समय की जगह पे 5 लिखेंगे। फिर कह रहा है गुणे, यहाँ हम गुणे लिखेंगे। फिर कह रहा है दर बराबर कितना दिया है, दर बराबर यहाँ 5 दिया है, दर की जगह पे हम 5 लिख देंगे, दर की जगह पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ हम बराबर कर ले, इसको हम बराबर कर लेते हैं। फिर हम यहाँ 75 का गुणा 100 में करेंगे तो 7500 हो जाएगा, 75 का गुणा 100 में करेंगे तो 7500 हो जाएगा। बटे तो बटे लगा देंगे, 5 गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 गुणा 5 में हम करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसको अब हम 25 को हम 25 से कर देंगे, 25 से करना 25 25 तिया 75, यानी कि हम 7500 में जब 25 से भाग देंगे तो 300 आ जाएगा, यानी कि 300 मूलधन बराबर 300 आ जाएगा, यानी कि 300 रुपये का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 75 रुपये मिलेगा। 300 रुपये, मूलधन बराबर 300 रुपये रहेगा, मूलधन बराबर 300 रुपये रहेगा। एक बार हम इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में ₹75 हो जाएगा, यानी कि यहाँ ब्याज बराबर दिया गया है 50, ब्याज बराबर 75 दिया गया है, दर बराबर 5% दिया गया है और समय बराबर 5 वर्ष दिया गया है। और हमसे मूलधन पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि मूलधन का फार्मूला यानी कि सूत्र होता है, मूलधन का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे में समय गुणे दर, बटे में समय गुणे दर। इस सूत्र में हम इन सब मान को रख देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा। यहाँ ब्याज बराबर 75 दिया गया है तो ब्याज 75 लिखा गया है। फिर यहाँ गुणे है तो गुणे, फिर 100 है तो 100, बटे है तो बटे, फिर समय बराबर 5 वर्ष दिया गया, समय की जगह 5 लिखा गया है। फिर दर बराबर 5% दिया गया, यानी कि दर की जगह पे हम 5 लिख देंगे, दर की जगह पे 5 लिख देंगे। अब हम 75 गुणा 100 में करेंगे तो 75 हो जाएगा, 5 गुणा 25, 5 गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 7500 बटे 25 आ जाएगा। अब हम 25, यहाँ 25 को 25 से काट देंगे तो एक बार में कटेगा, यहाँ 75 में हम 25 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी कि 25 का 25 25 75, यानी कि जब हम 7500 में 25 से भाग देंगे तो 300 बार में कट जाएगा, यानी कि मूलधन बराबर 300 आ जाएगा, मूलधन बराबर 300 आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम साधारण ब्याज को एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने चौथा प्रश्न दिया गया है कि ₹3500 की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज ₹4130 हो जाएगी। यानी कि इस प्रश्न में हमें समय बताना है, इस कह रहा है कितने वर्षों में, यानी कि इस प्रश्न में हमें समय बताना है, इस प्रश्न में समय बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है। तो फ्रेंड इस प्रश्न में कह रहा है कि ₹3500 की राशि पर, यानी कि मूलधन बराबर हमें मूलधन बराबर 3500 दिया गया है, मूलधन बराबर 3500 दिया गया है। फिर कह रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर बराबर दिया गया है 6%, दर बराबर 6% दिया गया है। फिर कह रहा है कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपये हो जाएगी, यानी कि ब्याज बराबर हमें ब्याज बराबर या मिश्र धन बराबर, ब्याज बराबर या मिश्र धन बराबर, ब्याज बराबर या मिश्र धन बराबर 4130 रुपये दिया गया। और हमसे क्या समय पूछा जा रहा है, और हमसे समय पूछा जा रहा है कि हमें समय बताना है, यानी कि हमें
समय निकालना है, समय निकालना है, समय निकालना है। 100 दिया गया है, दर बराबर 6% दिया गया है और मिश्रधन बराबर हमें 4130 रुपये दिए गए और हमसे समय पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। समय निकालने के लिए सबसे पहले हमें ब्याज निकालना होगा, सबसे पहले हमें ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज निकालने का फार्मूला होता है कि मिश्रधन माइनस मूलधन, ये ब्याज निकालने का फार्मूला होता है। हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज निकालने के बाद तभी हम जाके समय निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे फिर उसके बाद समय निकलेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ मिश्रधन बराबर कितना दिया गया है, मिश्रधन बराबर 4130 दिया गया, यानी कि 4130 दिया गया है। फिर कह रहा है माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे। फिर कह रहा है मूलधन, यानी कि मूलधन बराबर कितना दिया गया है, 3500, यानी कि 3500। इस प्रश्न में सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, ब्याज निकालने के बाद तब हम जाके समय निकालेंगे, तब समय निकालेंगे। यहाँ हम 4130 में से 3500 को घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा। यहाँ 1 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लगेगा, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 5 घटाएंगे यहाँ 6 बचेगा। यहाँ बचा है 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 जो कि आगे नहीं लिखा जाता है, यानी कि ब्याज बराबर आ जाएगा 630, ब्याज बराबर 630 आ जाएगा, ब्याज बराबर 630। तो फ्रेंड हमें समय निकालना है, तो हम जानते हैं कि समय का फार्मूला होता है, समय का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर। इस सूत्र में हम इन सब मान को रख देंगे तो हमें समय पता चल जाएगा। तो यहाँ ब्याज बराबर दिया है 630, ब्याज बराबर 630 दिया गया, यानी कि ब्याज दिए पे हम 630 लिख देंगे। फिर कह रहा है गुणे, तो यहाँ गुणे लिखेंगे। फिर कह रहा है 100, यानी कि यहाँ हम 100 लिख देंगे। फिर यहाँ बटे है तो बटे लगाएंगे। फिर कह रहा है मूलधन, यानी कि मूलधन बराबर कितना दिया गया, 3500, मूलधन की जगह हम 3500 लिख देंगे। फिर कह रहा है गुणे, तो गुणे लिखेंगे। फिर कह रहा है दर, अब यहाँ दर बराबर कितना दिया गया, दर बराबर 6 दिया गया, यानी कि दर की जगह पे हम 6 लिखेंगे, दर की जगह पे 6 लिखेंगे। यहाँ हम इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे और इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे। ऊपर बचा है 630 गुणे 1, यानी कि 630 गुणे 1 यहाँ बचा है, नीचे बचा है 35, यहाँ बचा है 35 गुणे 6, यहाँ बचा है 35 गुणे 6। इसको एक बार ऊपर लिख लेते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं। ऊपर बचा है 630 गुणे 1, यहाँ बचा है 630 गुणे 1, यहाँ 630 गुणे 1 हो गया। यहाँ बचा है 35 गुणे 6, यानी कि 35 गुणे 6। अब हम 630 का गुणा 1 में करेंगे तो 630 हो जाएगा। यहाँ 630 का गुणा 1 में करेंगे तो 630 हो जाएगा। अब बटे में 35 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 का गुणा 6 में करेंगे, 6 5 30, उसके 3 का गुणा 6 में करेंगे, 6 3 18, 3 हासिल 21, यानी कि 210 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब इस जीरो को हम इस जीरो से काट देंगे, इस जीरो को काट देंगे। बचा कितना है, बचा है 63 बटे 21। अब हम 63 में जब 21 से भाग देंगे तो 3 बार में कटिएगा, 3 बार में कटिए, यानी कि समय बराबर, यहाँ बचा है 630 बटे 210 आया है। अब इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, ऊपर बचेगा 63 बटे 21, 63 बटे 21। अब हम 63 में जब 21 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि समय बराबर 3 वर्ष आ जाएगा, समय बराबर 3 वर्ष आ जाएगा। फ्रेंड इसी प्रकार से ब्याज दर, समय और मूलधन निकाला जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।